राधे राधे। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं और मुझे पता है कई लोग तो बहुत बार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, आपने एकदम से अपना इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको क्यों डिलीट कर दिया, आप हम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या क्या चीज़ें हुई, आपने इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो ये सारी चीज़ों के जवाब मैं आज आपको दूंगी और मुझे लगता है कि मेरे फैंस को जानना चाहिए, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं मैं कुछ टाइम के लिए एकदम कहते हैं ना, चुप हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे बोलूँ और क्या बोलूँ। ऐसा बोलते हैं कि मुसीबतें आती हैं तो सब तरफ से आती हैं, लेकिन थैंक गॉड कि जब आपके साथ आपका ईश्वर होता है तो आप उन सारी मुसीबतों से निकल जाते हो। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मुसीबतें आई तो सही, मैं कुछ समय के लिए घबराई भी, लेकिन विश्वास बहुत पक्का था, तो इसलिए शायद उन सब चीज़ों से निकल पाई। कुछ समय पहले मैं कुछ टाइम के लिए कहीं पर गई थी, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी आपको। कुछ टाइम के लिए वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर हम होटल में रुके हुए थे और होटल में ये था कि वैसे तो वो पहचान की ही हमारे होटल थी, तो उनको हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी हैं। लेकिन हम उनको कहीं भी जाते थे ना, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उनको होटल में अकेला छोड़ के नहीं जाऊं, या तो मेरे हस्बैंड या तो मेरा बेटा, कोई एक ना एक जना उनके साथ रुकता था। पर एक टाइम पर ऐसा हुआ कि हमको कहीं पर अर्जेंट में जाना था, तो मैं ये दोनों को, लड्डू को और राधा रानी को, कार में लेकर हम लोग गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड को कहीं से कॉल आया और उनको जाना पड़ा। तो मैंने उनसे ये बोला कि मैं एक काम करती हूँ, मैं लड्डू को ले लेती हूँ, क्योंकि एक जना दोनों को नहीं ले सकता है। तो मैंने कहा मैं लड्डू को लेकर थोड़ा मार्केट जाकर काम करती हूँ और तब तक आप अपना काम निपटा लो। और मैं लड्डू को पूरा कवर करती हूँ अच्छे से, आप लोगों ने देखा ही है। तो वैसे कवर करके मैं मार्केट गई और मैंने अपने काम करे, और लौटते समय मुझे ऑटो से आना था। तो मैंने ऑटो किया और ऑटो में बैठकर मेरे पास मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया। तो मैं उससे नॉर्मली ऐसे बात करने लगी। उसने भी मुझसे पूछा कि लड्डू कैसे हैं, और बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं। तो मैंने भी ऐसे बोला कि लड्डू मेरे साथ ही हैं, मुझे मार्केट आना था तो मैं साथ में ही लेकर आ गई अपने लड्डू गोपाल को, और ऐसे सब बात हुई। अब मुझे नहीं पता था कि क्या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सुन रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं होटल के सामने आकर रुका ऑटो, तो मैंने उनको पैसे दिए। 100 रुपीज़ कुछ हुए थे, तो मैंने उनको पैसे दिए। तो पैसे देकर मैं अपना, क्योंकि लड्डू मेरे साथ होते तो मुझे उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं हाथ में ही पैसे रख लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले पैसे दिए, मैंने लड्डू को लिया, अपना सामान वगैरह उठाया, पर्स मोबाइल सब लिया, और मैं उतरने लगी। और उतर के मैंने उनसे बोला भैया थोड़ा सा मेरा ना सामान जो है उतार दीजिए। तो वो सामान उतार रहे थे। बैग्स जो मेरे साथ में थे वो उन्होंने निकाला, और मैंने देखा कि उन्होंने निकालते हुए, क्योंकि मैं जस्ट उनके पीछे ही खड़ी थी, तो उन्होंने निकालते हुए एक बैग जो है ना वो अपने पीछे ही दबा लिया। और 2 बैग निकाल कर उन्होंने मुझसे बोला कहाँ रखना है, तो मैंने उनसे बोला कि सब हाँ, आप गार्ड को दे दीजिए तो वो मेरी हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने ना गार्ड को देते हुए मेरे बाजू से निकले और उन्होंने मुझे धक्का दिया। अब धक्का दिया तो मुझे लगा कि मेरे हाथ से, मतलब मैं संभल नहीं पाई और मेरे हाथ से लड्डू गिर जाते, लेकिन टच वुड वो गार्ड वहीं पर पास में ही था, उसने एकदम ही संभाल लिया और लड्डू भी बच गए और मैं भी बच गई। तो मेरे ना दिमाग में एकदम से, मतलब एक नेगेटिव थॉट आया कि यार ये बंदे ने जानबूझ के किया है ये मेरे साथ। फिर मैंने सामान जैसे ही उसने गार्ड को दिया, और उसने मुझे सॉरी वॉरी कुछ भी नहीं बोला, उसने गार्ड को सामान देने के बाद मुझसे कहा कि पैसे। तो मैंने कहा कि मैंने अभी आपको पैसे दिए हैं, तो आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। तो मैं समझ गई कि बट ऑब्वियस है इसका कुछ नियत में फ़र्क आ गया। तो मैंने उसे बोला ठीक है, मेरा एक बैग और है ऑटो में, पहले आप वो निकालिए, मैं आपको पैसे दे रही हूँ।
फिर मुझे उस पे ना डाउट था कि वो फिर भी कुछ बैग में गोलमाल करेगा, तो मैंने गार्ड साहब से बोला, गार्ड साहब इनके पीछे जाके देखिए, मेरे जो भी बैग्स हैं उनको निकाल लीजिए। तो वो गार्ड गए और बैग निकाल के लाए, और फिर मैंने उनको दोबारा पैसे दिए और मैं ना पीछे मुड़कर आ गई। मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ, जबकि मुझे मतलब फ़ील हो रहा था कि वो खड़ा है बंदा वहाँ पर मैं ख़ैर लड्डू को अच्छे से लेकर और सामान लेकर मैं रूम में आ गई। रूम में आकर मैंने 2 मिनट के लिए लड्डू को रखा और लिटरली मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे, क्योंकि मुझे इतना अंदर से धक्का लगा था कि आज मुझे धक्का दे रहे थे, मतलब मेरे हाथ से लड्डू गिरता तो क्या होता? मतलब मैं ये सोच के ही बहुत परेशान हो गई थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैं अंदर से कि ऐसा हुआ। फिर वो पैसे वाला, सामान वाला भी कांड हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा धक्का तो इसी चीज़ का लगा कि वो जो मैं गिर जाती तो क्या होता? उसके बाद एक आध दिन तो मुझे मतलब ये बात है शाम को 5 बजे तक की, तो मुझे रात में 10 बजे तक तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, सोने के पहले अपने बाल पूरे बाँध लेती हूँ और फिर सोती हूँ मैं। तो मैंने अपने बाल जो हैं पूरे ऐसे लेके जूड़ा बाँधा और मैं सो गई। और नेक्स्ट डे भी मैं उठी तो कुछ ऐसा था कि मैंने बाल खोले ही नहीं, क्योंकि मैं कोम्ब बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मेरे बाल कर्ली हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कोम्ब नहीं करती हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने जब हेयर वॉश किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल जो है ना पीछे से पूरे ऐसे कुछ गुच्छा टाइप का बन गया। तो मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि कोई चीज़ है जो पूरे बालों में मेरे चिपक चुकी है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था ना कि बाल आप ऐसे स्ट्रेट क्यों कर लिए आपने, या आपके बाल आपने कट क्यों करवाए? तो उसका कारण बस यही था कि वो चिंगम पूरा चिपक चुका था, और वो मैंने बहुत कोशिश की। मैं सैलून भी गई, मैंने वॉश भी करवाया, बट वो मुझे उन्होंने बोला कि नहीं वो तो काटना ही पड़ेगा, और वो अच्छा खासा मतलब पूरे बाल उलझ चुके थे मेरे। तो उसी कारण मैंने जो है अपना बालों की लेंथ कम करवाई, और फिर मैंने बहुत टाइम तक बाल स्ट्रेट रखे, क्योंकि कुछ टाइम मुझे ठीक ऐसा लगा कि कुछ टाइम ठीक हो जाए फिर मैं जो है नॉर्मली कर्ल्स करूँगी, क्योंकि बाल अभी भी मेरे मतलब इस वैसे उतने ज़्यादा वैसे नहीं रहे, जो मेरी डेंसिटी थी बालों की वैसी नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे बाल तो मेरे बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसी के साथ एक चीज़ और हुई थी, 1 हफ़्ता 10 दिन के अंदर-अंदर, कि मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट था वो हैक हो गया था। मतलब उसमें मुझे ऐसा लग रहा था, रिक्वेस्ट भी कहीं-कहीं से भी कुछ भी रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ भी मैसेजेस आ रहे थे, और कुछ मुझे 1% डाउट हुआ, पर मैंने उस डाउट के लिए मैं बिल्कुल भी मैंने वेट नहीं किया। मैंने सब सारी चीज़ें उसमें डिलीट करी और उस अकाउंट को क्लोज़ कर दिया। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो आप लोग इतना मतलब मुझे कई बार मैसेज आए कि आप यूट्यूब वीडियो भी नहीं डाल रहे हैं, तो मुझे वही लगा कि मैं थोड़े टाइम के लिए अपना सारी चीज़ें स्टॉप करके मैं बहुत जल्दी जो होता है ना, अम, ऐसी चीज़ों में ना बहुत अपना एक शेल में चली जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी फिर ओपन अप नहीं हो पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इसके कारण ही जो था अकाउंट को मैंने इतने टाइम से यूट्यूब का कोई वीडियो भी नहीं बनाया था, शॉर्ट्स भी नहीं बनाए थे। पर देखिए मैंने ज़िंदगी से सीखा है कि किसी भी हाल में ना हारना नहीं होता है आपको। ठीक है, आप रेस्ट कर लो, फिर उठो, फिर चलो, बट हारना नहीं है। ऐसे तो दुनिया में बहुत कुछ है जो लोग आपको नहीं चाहेंगे कि आप बढ़ो, आप कहीं पहुँचो, या जो भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली क्या थी, क्या नहीं, इसलिए मैं कुछ नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं आपको इसलिए किसी जगह का, किसी इंसान का नाम-वाम कुछ भी नहीं बताना चाहती। मुझे पर बुरा जो होता है, एक आप आगे के लिए उस चीज़ का एहतियात बरतते हो। तो मैं आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कभी भी किसी भी ऑटो में बैठे हो या किसी कैब में बैठे हो ना, कहीं पे भी बैठे हो जहाँ आपको लग रहा है कि कोई आपको सुन रहा है, तो उस समय ना आप अपनी पर्सनल बातें या मोबाइल पे कुछ ऐसी बातें मत करो, क्योंकि होता क्या है, हम नॉर्मली बात करते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, हम अच्छे तो सारा संसार अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ से मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि मैं अभी ऑटो
में बैठने से मुझे खैर डर ही लगने लगा। मैं मोस्टली जब भी कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो मैं सारी चीज़ें पहले डिटेल्स देख लेती हूँ, पहले कैब बुक करती हूँ, फिर लिंक शेयर करती हूँ अपने हस्बैंड को, और मैं बहुत देख के बैठने लगी हूँ कि सामने वाला बंदा, क्योंकि मुझे अगर ज़रा सा भी डाउट होता है कि नहीं भाई ये किसी और धर्म के हैं या इन्हें हमारी कोई चीज़ में भी हो सकता है भाई, आपको नहीं, मैं बोलती हूँ आपको कुछ नहीं भी पसंद आ रहा किसी का तो भी आपको किसी को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से हट जाओ। तो ठीक है, सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। तो ये जर्नी मेरी फिर से स्टार्ट हो रही है। आई होप कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आपका साथ ही है जिसके कारण मैं हरि भक्ति जो है अपनी सबको समझा पा रही हूँ सबको। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हरि भक्ति से जुड़ें, क्योंकि आजकल ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो हम बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी डिप्रेशन आ गया, बहुत जल्दी हार जाते हैं हम चीज़ों से, ये सब सिर्फ इसी के कारण होता है कि हम एक्चुअल में अपनी जड़ों से जुड़े नहीं रहते हैं। जब हम हरि से जुड़ते हैं ना तो हरि सब कुछ हमारे दुख हर लेते हैं और हम एक अलग इंसान बन जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हरि भक्ति से जुड़ना। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी हरि भक्ति। राधे राधे।